गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव के 45 असाइनमेंट्स किस तरीके से गिटहब के ऊपर अपलोड करने हैं और कौन सा लिंक फॉर्म में आपने सेंड आउट करना है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल का विजिट कीजिए एंड टेलर सेक्शन के अंदर से इन केस अगर आपने कोई भी टास्क मिस आउट किया है तो ऑल 45 टास्क के सॉल्यूशंस फिर चैनल के ऊपर अपलोड आउट है। मेक श्योर कीजिए कि उन्हें लाजमी चेकआउट कीजिए एंड यहाँ से असाइनमेंट्स कंप्लीट लाजमी कीजिए। किसी भी असाइनमेंट के अंदर कोई भी एरर आ रहा है तो आप मुझसे आसानी से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन बच्चों के पास रेड कलर की थीम्स है उनको ज्यादा एरर फेस करने पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू द पीपल जिनके पास ब्लू कलर की या व्हाइट कलर की थीम्स है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना है ताकि हम उसको आसानी से अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर अपलोड कर सकें। अगर आपका गिटहब अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले 45 असाइनमेंट करने के बाद गिटहब अकाउंट बनाइए एंड देन उसको पूरा प्रॉपर सेट आउट कीजिए जिस तरीके से मैंने अपने वीडियो में बताया है। आई बटन पे वीडियो भी प्रोवाइड आउट करी हूँ। अब चलते हैं अपने मेन प्रोसेस की तरफ जो कि हमने यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट करना है। सबसे पहले उस फोल्डर को ओपन अप कीजिए जहाँ पर आपके पास आपने इस असाइनमेंट को बनाकर सेव किया हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक फोल्डर के अंदर 45 फोल्डर बना के असाइनमेंट्स को कंप्लीट किया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे तरीके से एक ही main.ts की फाइल बनाई है एंड देन हमने उसको कंप्लीट किया है। फर्दर प्रोसेस बताने से पहले आपको बता दूं कि पैकेजेस जेसन की फाइल जरूरी है आपके पास बनाने के लिए। पैकेजेस जेसन की फाइल आपके यहाँ पर होनी चाहिए लाजमी। आपको जो है यहाँ पर जब असाइनमेंट अपलोड करना हो तो पैकेजेस जेसन टीएस कॉन्फिग मेन टीएस एंड मेन जावास्क्रिप्ट ये चारों फाइल्स आपके फोल्डर में होनी चाहिए। यानी कि आपने जो 45 अगर अलग अलग main.ts बनाई है तो 45 ही पैकेजेस डॉट जेसन की फाइल्स आप बनाओगे। ये बात आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे एंड सिंपल सीएमडी लिखेंगे। मैं जैसे सीएमडी लिखूंगी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन अप होगा। मैं यहाँ पर सिंपल कोड डॉट लिख दूंगी। इस सोल्यूशन के अंदर मैं वो सोल्यूशन बताऊंगी जो कि उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए एक ही फाइल के अंदर 45 टास्क को कंप्लीट किया है। तो चारों फाइल्स होनी चाहिए main.js, main.ts, packages json एंड ts config। इन केस आपने packages json की फाइल नहीं बनाई है तो चैनल पे वीडियो मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि सबसे पहले उसे चेकआउट कीजिए एंड packages json की फाइल लाजमी क्रिएट कीजिए। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने मेरी तरीके से ही एक ही फाइल के अंदर 45 टास्क किए हैं तो जब हमने टास्क किए थे तो आपको पता है कि हमने इन्हें कमेंट कर कर प्रोवाइड आउट किया। तब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इन्हें अनकमेंट करेंगे अपलोड करने से पहले। अनकमेंट किस तरीके से करना है, जो टास्क 1 लिखा है आपने इसको इसी तरीके से लिखे रहने देना है। यानी कि ये आपके पास इस तरीके से कमेंट रहना चाहिए। लेकिन इसके नीचे जितना भी कोड है हमारा, इस पूरे कोड को आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क करेंगे एंड इसको इस तरीके से आप अनकमेंट कर देंगे। इसके बाद आप टास्क नंबर आपका जो भी दूसरा टास्क होगा उस पे आएंगे। क्योंकि मैंने फाइल 11 से शुरू की थी तो मेरे पास 11 से है, इसलिए अब मेरे पास जैसे टास्क नंबर 12 है तो टास्क नंबर 12 का कोड मैंने सिलेक्ट किया, अगेन इसको इस तरीके से अनकमेंट किया। जैसे मैंने इसको अनकमेंट किया, आप देखें ये जो मेरी main.ts की फाइल है ये रेड कलर में होना शुरू हो गई। कोई बात नहीं, आप इसको रेड कलर में होने दीजिएगा। यहाँ पर किसी भी किस्म के कोई भी एरर्स वगैरह या कोई भी चीजें नहीं है। ये एरर क्यों आ रहा है, देखिए टास्क 12 में भी नेम है, टास्क 11 में भी नेम है, तो इसलिए ये एरर जो है वो डिक्लेयर कर रहा है। तो क्योंकि हमने हर एक प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो टर्मिनल में चेक कर कर रखा है तो हमारे प्रोग्राम्स बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए हमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर टास्क में आएंगे, अगर इसको भी इस तरीके से जो है वो अनकमेंट करेंगे। देन अपने 14 टास्क में आऊंगी, 14 टास्क को सिलेक्ट करूंगी, इससे अनकमेंट करूंगी। इस तरीके से मेरे जितने 45 टास्क होंगे मैं सब के सब टास्क को यहाँ पर क्या करूंगी, अनकमेंट करती चली जाऊंगी। तो इस तरीके से मुझे पूरा प्रोसेस करना है। पूरे प्रोसेस को करके मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से अपने टास्क को प्रोवाइड आउट करना होगा। जैसे 16 है तो इसको भी मैंने अनकमेंट कर दिया। अब आपने इस तरीके से सारे के सारे काम करने के, सिर्फ जो आपकी टास्क की हेडिंग हो वो आपके पास यहाँ पर रहनी चाहिए। एंड इन केस अगर आपने क्वेश्चन भी लिखा हो, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाती हूँ, मैं इन सबको बाद में जो है यहाँ पर अनकमेंट कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं मेरे लिए। जैसे ये है टास्क नंबर 20, ठीक है। अब हम टास्क नंबर 20 को आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से हमने टास्क 20 किया एंड देन यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन था मेरे पास, ठीक है।
तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को, अगर आपने क्वेश्चन भी लिखे हैं, बहुत सारे बच्चों ने लिखे हैं, तो आपने क्वेश्चन भी इसी तरीके से अनकॉमेंट रहने देने हैं, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन होगा यहाँ पर उसको आपने इस तरीके से यहाँ से अनकॉमेंट कर देना है। तो देखो टास्क नंबर 20 था मेरा, उसका पूरा सोल्यूशन मैंने यहाँ पर अनकॉमेंट कर दिया। तो इस तरीके से आपने इसको भी कंप्लीट कर देना। अगर ये आपको मुश्किल लग रहा हो तो अलग अलग फोल्डर भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए हमने एक ही फाइल को जो है वो बैच में डिवाइड किया। बहुत सारे बच्चों ने ऐसे भी किया है कि उन्होंने 10-10 के हिसाब से या 15-15 के हिसाब से भी टास्क एक एक फाइल में किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप एक साथ 45 भी कर सकते हैं एंड एक साथ बाकी के भी जो आपके टास्क हैं उनको भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने सबसे पहला काम यही करना है कि आपके जितने भी क्या कहते हैं यहाँ पर कमेंट्स हुए हैं, आपने इनको सबसे पहले अनकमेंट कर लेना है अपने जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको। टास्क और जो क्वेश्चन लिखे हुए आप उनको जो है वो इसी तरीके से लिखे रहने देंगे। जब आपने पूरा का पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो ये फाइल main.txt रेड हो रही होगी। जिन भी बच्चों को डॉट इंक्लूड के, चार के या और दूसरे फंक्शंस के एरर आ रहे हैं वो भी अपने टास्क को सबमिट कराएं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लोगों की जो थीम है वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करिए, उसका सोल्यूशन हम फर्दर दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, 45 के 45 टास्क को अनकॉमेंट कर लेना है, खास करके उन लोगों के लिए जो यहाँ पर इसको फॉलो अप करें। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सिंपल अपना गिटहब ओपन अप करेंगे। गिटहब ओपन अप करने के बाद हमने क्या करना है, रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए एक न्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी एंड यहाँ पर मेरे पास रिपोजिटरी आ जाएगी। तो इसका आपने सबसे पहले नाम देना है, तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगी टाइप स्क्रिप्ट एंड नोड JS 45 असाइनमेंट्स। ठीक है, आपने इस तरीके से इसका नाम प्रोवाइड कर देना है। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी डिस्क्रिप्शन दे दे, तो मैं लिख देती हूँ इन दिस repository I have solved 45 assignments of TypeScript and Node.js। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख देना है। इसके बाद आपने इसको पब्लिक पे सिलेक्ट करना है, एड अ रीडमी फाइल को लाजमी चेक इन कीजिए एंड देन यहाँ से क्रिएट रिपोजिटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ से क्लिक करेंगे आपकी रिपोजिटरी क्रिएट आउट हो जाएगी। अब हमने क्या करना होता है, फाइल्स ऐड करनी होती है, तो ऐड फाइल के बटन पे क्लिक कीजिए। आप न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम अपलोड करेंगे, इसके लिए अपलोड फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बोल रहा है कि आप ड्रैग कर लें या चूज कर लें, तो हम चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद मेरे पास देखें डायरेक्टली स्टूडेंट प्रोग्राम के अंदर असाइनमेंट का फोल्डर ही खुला है। तो अब मैं क्या करूंगी, इन चारों फाइल्स को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मेरे पास यहाँ पर ओपन का बटन अवेलेबल है, तो मैं इस ओपन के बटन को क्लिक कर दूंगी। जैसे मैं इसको ओपन के बटन पे क्लिक करूंगी, 1 of 4 फाइल्स मेरी यहाँ पर अपलोड हो रही है। तो देखें चारों की चारों जो फाइल्स थी वो मेरी यहाँ पर एक साथ अपलोड हो जाएंगी। तो ये चारों की चारों अपलोड हो गई। अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, कमिट चेंजेस पे क्लिक कर दूंगी। तो जैसे मैं कमिट चेंजेस के ऊपर क्लिक करूंगी, यहाँ पर हमारी फाइल्स जो है वो अपलोड आउट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इसको अपलोड करना है। अगर मैं अपनी main.tsp फाइल खोलूँ तो मैं वो खोल के दिखाना चाहती हूँ। देखिए टास्क 1 कॉमेंट है, इसका सोल्यूशन अनकॉमेंट है। टास्क 12 कॉमेंट है, इसका सोल्यूशन अनकॉमेंट है। इसी तरीके से टास्क 13, टास्क 14, टास्क 16 तक जो है वो सारे के सारे हैं यहाँ पे। बाकी मैंने छोड़ दिए थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 20 मैंने आपको करके दिखाया है क्वेश्चन के साथ, तो देखें 20 भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको एडिट करना चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट में शिफ्ट करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इसको इस तरीके से भी रहने दे सकते हैं, वरना तो क्वेश्चन भी लिखा होगा, टास्क नंबर भी लिखा होगा और सोल्यूशन भी अनकॉमेंट हुआ हुआ होगा। तो इस तरीके से अपने 45 के 45 टास्क को जो है वो आप अपलोड कर लें। अगर आप फोल्डर वाइज कर रहे हैं तो उसमें भी आप जब यहाँ पे ऐड फाइल में अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, चूज योर फाइल में जाके जैसे फर्ज करें ये फोल्डर है तो असाइनमेंट का फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओपन अप कर ले। मैं दोबारा ओपन अप नहीं करूंगी क्योंकि फिर जो है वो मेरी फाइल मिक्स हो जाएंगी। तो ध्यान से कीजिएगा यहाँ से अपलोड। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अपने जो है क्या कहते हैं आते हैं प्रोफाइल के ऊपर एंड चेकआउट करते हैं। हमारे पास है तो ये देखिए टाइपस्क्रिप्ट एंड नोड.js असाइनमेंट के नाम से हमारे पास यहाँ पर ये अवेलेबल है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि फॉर्म में जो लिंक देना था ना हमने, वो हम किस तरीके से देंगे। तो इस पर क्लिक करके ओपन करें इसको। यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कोड के साथ एरो का, इसको सेलेक्ट करें। यहाँ से लोकल सेलेक्ट करें,
ये रहा आपका कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाला यूआरएल। इसको यहाँ से आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी कर लेना है, वरना यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद ये वो लिंक है जो आपने फॉर्म में देना है। फॉर्म में सिंपल आपका नाम, एड्रेस, आपका जो भी डे है, आपको जो भी रोल नंबर है, वो सारी चीजें सेलेक्ट कीजिए। बिल्कुल बेसिक चीजें लिखी हुई है, ये वाला यूआरएल आखिर में प्रोवाइड कर सेंड कर दीजिए। आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, सब चीज से रिलेटेड उसकी तैयारी कीजिए। इन केस अगर आपने सवालों को कंप्लीट कर लिया है, टाइप स्क्रिप्ट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट में मिस्ड आउट की हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर आने वाले असाइनमेंट्स के सोल्यूशन भी प्रोवाइड आउट करूंगी, सो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल के साथ लाजमी जुड़े हों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी कोई वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।